तो देखिए, इन आंकिक प्रश्नों का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में उन्हीं आंकिक प्रश्नों को लिया गया है जो इम्पोर्टेंट हैं। और देखिए, आंकिक प्रश्न सिर्फ 3 टाइप से ही आते हैं, जबकि इसमें एक ही टाइप के कई प्रश्नों को लिया गया है। दूसरे टाइप के आंकिक प्रश्नों के लिए अगला पार्ट देखें या कृषि अभियंत्रण की प्लेलिस्ट चेक करें। आंकिक प्रश्नों में जो सूत्र यूज होने वाले हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। जैसे यदि सवाल में अश्व शक्ति पूछा जा रहा है तो अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, कुल खिंचाव गुणे चाल बटा 4500। ठीक है, तो जो यहाँ पर यह कुल खिंचाव है यह किलोग्राम में होना चाहिए और जो चाल है यह मीटर प्रति मिनट में होनी चाहिए। तो कुल खिंचाव यदि नहीं हमारे पास सवाल में दिया हुआ है तब हम कैसे पता करेंगे? तो जो यहाँ पर कुल खिंचाव है इसको हम संपूर्ण खिंचाव भी कहते हैं। तो संपूर्ण खिंचाव बराबर क्या होता है, कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि सेंटीमीटर में होना चाहिए गुणे मर्दा प्रतिरोध। तो यदि सवाल में मर्दा प्रतिरोध नहीं दिया हुआ है तब हम यह सूत्र लगा सकते हैं, प्रति वर्ग सेंटीमीटर खिंचाव गुणे कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मर्दा प्रतिरोध नहीं दिया हुआ होगा तब यह दिया होगा प्रति वर्ग सेंटीमीटर खिंचाव। तो जो यहाँ इन दोनों सूत्रों में कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आया है तो इसको हम कैसे पता करेंगे? तो जो कोण की चौड़ाई और गहराई है जो कि सेंटीमीटर में होनी चाहिए, तो उन दोनों के यदि हम गुणा करा देंगे तब हमें कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। फिर यदि सवाल जोते गए खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो उसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में पता करने के लिए हम यह सूत्र लगाएंगे, W गुणे यस गुणे यच बटा 1000। और यह सूत्र जब लगाएंगे जब समय नष्ट ना हुआ हो, जैसे बैलों के मुड़ने पर या आराम करने पर, किसी भी परिस्थिति में यदि समय नष्ट हुआ है तब हम यह सूत्र लगाएंगे, W गुणे यस गुणे यच बटा 1000 गुणे 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय। मतलब जितने भी परसेंट समय नष्ट हुआ है वह 100 में से माइनस कर देंगे, फिर 100 से भाग करा देंगे और फिर उसकी गुणा इसमें करा देंगे। तो जो यहाँ पर यह W है तो W क्या है, यंत्र की चौड़ाई है जो कि सेंटीमीटर में होनी चाहिए। और जो यहाँ पर यस है यह चाल है जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। और यच जो है यह समय है जो कि घंटा में होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए कहा जा रहा है कि अश्व शक्ति की गणना के लिए सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले तो हम अश्व शक्ति की गणना के लिए सूत्र लिखेंगे जो कि यह होता है कुल खिंचाव गुणे चाल बटा 4500। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि गणना कीजिए कि मिट्टी पलट हल चिकनी मिट्टी में जहां खिंचाव प्रति वर्ग सेंटीमीटर 2 किलोग्राम है, 15 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 10 सेंटीमीटर गहरी कोण बनाता है, को खींचने में कितनी अश्व शक्ति की आवश्यकता होगी यदि चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर सूत्र पूछा गया है अश्व शक्ति की गणना के लिए। तो पहले तो हम सूत्र लिख दें। तो अश्व शक्ति को हम हॉर्स पावर भी कहते हैं और हॉर्स पावर को शॉर्ट में हम HP भी कहते हैं। तो HP बराबर क्या हो जाएगा, कुल खिंचाव। तो जो यह कुल खिंचाव है यह किलोग्राम में होना चाहिए, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दें kg में, और गुणे चाल, जो चाल होनी चाहिए वह मीटर प्रति मिनट में होनी चाहिए, और बटे में 4500। तो यह हुआ अश्व शक्ति का सूत्र। अब सवाल करते हैं। तो सवाल हमसे पूछ रहा है कि कितनी अश्व शक्ति की आवश्यकता होगी, मतलब हमें HP ही ज्ञात करना है। तो HP ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुल खिंचाव होना चाहिए और फिर इसकी चाल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो चाल तो हमारे पास दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सवाल कह रहा है कि यदि चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जरूरत है हमें कुल खिंचाव की। तो कुल खिंचाव ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए और मर्दा प्रतिरोध होना चाहिए। जब दोनों की गुणा करा देंगे तो संपूर्ण खिंचाव निकल आएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे सवाल में मर्दा प्रतिरोध तो दिया नहीं है, इसलिए इस सूत्र का उपयोग ना करके हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल में हमारे पास प्रति वर्ग सेंटीमीटर खिंचाव दिया हुआ है और कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम कोण की चौड़ाई और गहराई की गुणा कराकर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो संपूर्ण खिंचाव ज्ञात कर लें, अर्थात कुल खिंचाव ज्ञात कर लें। तो लिखेंगे इसलिए कुल खिंचाव या संपूर्ण खिंचाव। तो कुल खिंचाव क्या हो जाएगा, प्रति वर्ग सेंटीमीटर खिंचाव गुणे कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि जहां खिंचाव प्रति वर्ग सेंटीमीटर 2 किलोग्राम है, अर्थात जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर खिंचाव है वह कितना है, 2 है। तो यह हो जाएगा 2। फिर गुणा होता है तो गुणा कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो कि हमारे पास नहीं दिया है। तब हम कैसे पता करेंगे कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कोण की चौड़ाई और गहराई की
गुणा कराकर। ठीक है, तो कोण की गहराई और चौड़ाई हमारे पास दिया हुआ है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 10 सेंटीमीटर गहरी कोण बनाता है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर चौड़ाई है और इसकी गहराई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो 15 और 10 की यदि हम गुणा करा दें तो यह बन जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो यह 2 है यह है प्रति वर्ग सेंटीमीटर खिंचाव, और कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की जगह पर लिखा है 15 गुणा 10। तो अब इन तीनों की गुणा कराकर हम कुल खिंचाव पता कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 15 दूना 30 और 30 की गुणा 10 से कराएंगे तो यह हो जाएगा 300। ठीक है, तो चूंकि यह कुल खिंचाव है तो कुल खिंचाव का मात्रक रखेंगे किलोग्राम। तो एचपी ज्ञात करने के लिए हमारे पास अब चाल होनी चाहिए। तो चाल हमारे पास दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चूंकि जो सूत्र में चाल होती है वह मीटर प्रति मिनट में होती है, इसलिए जो यहाँ पर यह किलोमीटर प्रति घंटा है इसे पहले हमें मीटर प्रति मिनट बनाना होगा। तो लिखेंगे इसलिए अश्व शक्ति एचपी बराबर। ठीक है, अश्व शक्ति को हम एचपी कहते हैं। तो एचपी बराबर अब यह सूत्र लगा लें, कुल खिंचाव किलोग्राम में, जो कि कुल खिंचाव हमारा किलोग्राम में ही आया है, जो कि है 300। फिर गुणे चाल, तो चाल है कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हमें मीटर प्रति मिनट बनाना है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हम इस 3 को 1000 से गुणा कराकर इस किलोमीटर की जगह पर मीटर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब 3 को 1000 से गुणा कराएंगे तो जो यह 3 किलोमीटर था अब यह मीटर बन जाएगा, और बटे में है घंटा जिसे हमें बनाना है मिनट। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए बटे में कर दें 60, तो यह बन जाएगा घंटा की जगह पर मिनट। तो इस चाल की जगह पर हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं रखना है, हमें यह रखना है मीटर प्रति मिनट, अर्थात यह हो जाएगा 3 गुणा 1000 और बटे में रखेंगे 60, और बटे में देखिए 4500 ऑलरेडी होता है, तो बटे में कर दें 4500। तो अब इसे काट पीट लें, जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा 1। ठीक है, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। फिर देखिए 3 अक्कम 3 और 15 तिया 45, 3 से यह भी कट जाएगी। ठीक है, फिर इस 3 से यह 15 फिर कट जाएगा, तो 3 अक्कम 3, 3 पचे 15, फिर इस 5 से यह 100 कट जाएगा, तो 5 अक्कम 5 और 20 पंचे 100। ठीक है, फिर चाहें तो 2 से काट सकते हैं, यह 6 भी 2 से कट जाएगा, 20 भी 2 से कट जाएगा, तो 2 दशमलव 20 और 2 तिहाई 6, तो सब कुछ कट गया, ऊपर बचा 10 और नीचे बचा 3, तो यह हो जाएगा 10/3। तो चूंकि यह अश्व शक्ति आया है और अश्व शक्ति का मात्रक रखेंगे हॉर्स पावर अर्थात एचपी। ठीक है, इसका मात्रक एचपी ही रहेगा, और चाहे तो इसको दशमलव में ला सकते हैं, अर्थात 3 से हमें 10 में भाग कराना होगा, अर्थात यह आ जाएगा 3.33 एचपी। अतः 10/3 या 3.33 एचपी, यही हो जाएगा हमारा आंसर। कहा जा रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर चौड़ाई का कोण काटने वाले मोल्ड बोर्ड हल से 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई करनी है। यदि भूमि का प्रतिरोध 33 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है और बैलों की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हल चलाने के लिए आवश्यक अश्व सामर्थ्य की गणना कीजिए। तो चूंकि इस 36वें सवाल में हमें अश्व सामर्थ्य की गणना करना है, तो अश्व सामर्थ्य का मतलब होता है अश्व शक्ति, अर्थात हमें एचपी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अश्व शक्ति ज्ञात करने के लिए पहले तो हम कुल खिंचाव पता कर लें और चाल पता कर लें। ठीक है, तो चाल तो हमारे पास दे रखी है, कह रहा है कि बैलों की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल तो हमारे पास है, तो कुल खिंचाव नहीं है, तो सबसे पहले हम कुल खिंचाव ज्ञात कर ले। ठीक है, तो लिखेंगे कुल खिंचाव बराबर, तो कुल खिंचाव बराबर क्या होता है कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास कोण की चौड़ाई और गहराई दे रखी है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर चौड़ाई का कोण काटने वाला मोल्ड बोर्ड। ठीक है, मतलब कोण की जो चौड़ाई है वह है 20 सेंटीमीटर, और फिर कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई करनी है, अर्थात कोण की गहराई है 15 सेंटीमीटर।
फिर गुणे मर्दा प्रतिरोध, तो गुणे मर्दा प्रतिरोध यहाँ पर कितना दिया हुआ है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि यदि भूमि का प्रतिरोध 33 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, अर्थात जो भूमि का प्रतिरोध है वह है 33 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो अब इन तीनों की गुणा कराकर हम कुल खिंचाव पता कर सकते हैं। तो चूंकि हमें अश्व शक्ति की आवश्यकता है तो अश्व शक्ति के लिए हमें यह सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बटे में 4500 भी है और भी यहाँ पर चाल भी रखेंगे। इसलिए इनकी अभी गुणा ना कराएं, बाद में जब हम इनके मान रखेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ कट पिट जाएगा। तो इसको इतना ही छोड़ दें और इसका मात्रक रख दें यहाँ पर, जो कि होता है किलोग्राम। तो लिखेंगे इसलिए अश्व शक्ति बराबर, तो अश्व शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र रख सकते हैं कुल खिंचाव गुणे चाल, वो भी चाल किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति मिनट में होनी चाहिए, ठीक है, और बटे 4500। तो कुल खिंचाव हमने अभी कितना प्राप्त किया, तो कुल खिंचाव हमने प्राप्त किया 20 गुणा 15 गुणा 33, फिर गुणे चाल। तो चूंकि सवाल में जो चाल दी हुई है वो कह रहा है बैलों की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और सूत्र में जो चाल होती है वह मीटर प्रति मिनट में होनी चाहिए। तो पहले तो इस किलोमीटर को मीटर बना लें और इस घंटे को मिनट बना लें। तो क्या हो जाएगा 2.5, इस चाल की जगह पर लिखेंगे 2.5, और किलोमीटर को जब हम मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुणा करा देंगे, तो यह बन जाएगा मीटर। और प्रति में है घंटा, तो इस घंटे को मिनट बनाने के लिए चूंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं इसलिए बटे में कर देंगे 60, ठीक है, और बटे में यहाँ पर 4500 तो ऑलरेडी है तो बटे में रख दें 4500, ठीक है, और यहाँ पर गुणे का निशान लगा दें। देखिए जो ये मान हम रख रहे हैं सब डायरेक्ट रख रहे हैं, आप चाहें तो पहले अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं अलग से, फिर कुल खिंचाव अलग से ज्ञात कर सकते हैं, और जो यहाँ पर यह चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है इसे अलग से ही मीटर प्रति मिनट बना सकते हैं। हमने यहाँ पर सब कुछ डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है, जो कुल खिंचाव निकाला था वह यहाँ रख दिया गया, और जो चाल थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसको यहाँ पर मीटर प्रति मिनट बना लिया गया, ठीक है, और बटे में 4500 तो होता ही है। अब इसे काट पीट लें तो इन दो जीरों से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, और इसे 3 से काट लें तो 3 अक्कम 3, 3 अक्कम 3, 15 तिया 45, फिर इस 15 से यह 15 कट जाएगा, फिर 2 से काट लें तो 2 तिहाई 6 और 2 दशमलव 20, तो हमारे पास बचेगा, ऊपर बचेगा, तो जब हम 2.5 की गुणा 10 से कराएंगे तो यह पूरा 25 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें, और बटे में बचा है 3 तो बटे में करेंगे 3, और अश्व शक्ति का मात्रक क्या होता है HP, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब 37वां सवाल जिसमें कह रहा है कि एक 3 मीटर के पाटा को बैल खींच रहे हैं, बैल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, यदि घुमाव पर 10% समय नष्ट हो रहा है तो 8 घंटे के दिन में कितने क्षेत्र में पाटा संभव हो सकेगा। तो चूंकि समय नष्ट हो रहा है इसलिए हम यह सूत्र लगाएंगे, ठीक है, हमें यह पता करना है कि कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में पाटा लगाना संभव है यदि 8 घंटे का दिन हो। तो इसमें कह रहा है कि एक 3 मीटर के पाटे को बैल खींच रहे हैं, मतलब जो पाटे की चौड़ाई है वह है 3 मीटर, तो चूंकि जो पाटा है वह एक यंत्र है, ठीक है, तो यंत्र की चौड़ाई को हम W से प्रदर्शित करते हैं, तो W हमारे पास दिया हुआ है 3 मीटर। तो चूंकि जो सूत्र में यह W होता है तो W की माप सेंटीमीटर में होनी चाहिए, जबकि पाटे की जो चौड़ाई है वह 3 मीटर की है, ठीक है, तो इस मीटर को हमें सेंटीमीटर बनाना होगा यदि यह सूत्र लगाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए यदि 3 को 100 से गुणा करा दें तो यह बन जाएगा सेंटीमीटर, अर्थात यह हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। फिर देखिए सवाल कह रहा है कि बैल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, मतलब यह बैलों की चाल दी हुई है और चाल को हम यश से प्रदर्शित करते हैं, तो यश हमारे पास दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो चाल होनी चाहिए वह किलोमीटर प्रति घंटा में ही होनी चाहिए, इसका मतलब इसमें तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि घुमाव पर 10% समय नष्ट हो रहा हो, ठीक है, तो समय नष्ट हो रहा है मतलब प्रतिशत नष्ट समय दिया हुआ है, तो लिखेंगे प्रतिशत नष्ट समय,
तो प्रतिशत नष्ट समय कितना है 10%। और फिर कह रहा है तो 8 घंटे के दिन में, मतलब जो समय है वह है 8 घंटा, और समय को हम कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं, तो एच बराबर दिया हुआ है 8 घंटा। तो 8 घंटे में कितने हेक्टेयर में पाटा लगाया जा सकता है, हमें वह पता करना है। ठीक है, तो लिखेंगे जहाँ पर यह लिखा है जोते गए खेत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे पाटा लगाए गए खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में। पाटा लगाए गए खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो W का मान है 300, तो यहाँ पर लिखेंगे 300, फिर गुणा यश का मान है 3 और गुणे यच का मान है 8, बटा करेंगे 1000 गुणे 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय जो कि है 10% और बटे में 100 रखेंगे। तो अब इसे हल कर लें तो इन दो जीरों से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो ऊपर कितना बचेगा 3 तिहाई 9 और 9 अट्ठे 72, 72 गुणा अंदर कितना बचेगा ब्रैकेट के 100 में से 10 घटाएंगे बचेगा 90, तो यह हो जाएगा 90 और बटे में है 100। ठीक है, और यहाँ पर भी बटे में 10 बचा है तो बटे में कर दें 10, तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा। तो ऊपर देखिए 72 और 9 है, तो 72 9 की गुणा करा लें तो 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 सती 63 और 1 64, तो यह हो जाएगा 648 बटा 100। तो जब 648 में 100 से भाग कराएंगे तो यह हो जाएगा 6.48, तो यहाँ पर लिख दें अतः पाटा लगाए गए खेत का क्षेत्रफल बराबर 6.48 हेक्टेयर, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए 38वें सवाल में कह रहा है कि यदि भूमि का दबाव 0.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है तो गणना कीजिए कि विक्ट्री हल जिसमें 20 सेंटीमीटर नाप का फाल लगा है और जो 12 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर रहा है का पूर्ण कर्षण क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पर कर्षण की बात की गई है तो जो कर्षण होता है वह संपूर्ण खिंचाव ही होता है। ठीक है, इसका मतलब हमें संपूर्ण खिंचाव ज्ञात करना है। तो संपूर्ण खिंचाव ज्ञात करने के लिए कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए और मर्दा प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भूमि का दबाव 0.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है यह मर्दा प्रतिरोध ही है। ठीक है, तो लिखेंगे कर्षण बराबर कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो कि यदि यहाँ पर सूत्र नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट मान रख सकते हैं, जो कि मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि हमारे पास नहीं है तो कोण की चौड़ाई और गहराई के गुणा कराकर हम कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चूंकि सवाल कह रहा है कि विक्ट्री हल जिसमें 20 सेंटीमीटर नाप का फाल लगा हुआ है, मतलब फाल की चौड़ाई दे रखा है और 12 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर रहा है, तो जो यहाँ पर यह कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 20 गुणे 12। ठीक है, तो यह तो हो गया कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, फिर गुणे मर्दा प्रतिरोध, तो मर्दा प्रतिरोध यहाँ पर दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इन सब की गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, यह हो जाएगा 240 गुणे 0.5, तो 240 के जब 0.5 से गुणा कराएंगे मतलब 240 का हमें आधा करना है, क्योंकि 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 240 का जब आधा करेंगे तो रह जाएगा 120। ठीक है, और चूंकि यह कर्षण है तो कर्षण का मात्रक क्या रखेंगे, तो चूंकि कर्षण संपूर्ण खिंचाव ही होता है और संपूर्ण खिंचाव का मात्रक क्या रखेंगे, किलोग्राम। ठीक है, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। कह रहा है कि एक हैरो जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खींचा जा रहा है वह 3 हेक्टेयर भूमि की जुताई में कितना समय लेगा। हैरो की चौड़ाई 1.25 मीटर है और घुमाव पर 15% समय नष्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर जो चाल यश दिया हुआ है वह दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सवाल कह रहा है कि एक हैरो जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खींचा जा रहा है, अर्थात यश हमारे पास है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और खेत का जो क्षेत्रफल है वह है 3 हेक्टेयर, क्योंकि सवाल कह रहा है कि वह 3 हेक्टेयर भूमि की जुताई में कितना समय लेगा, मतलब जुताई किए गए खेत का जो क्षेत्रफल है वह है 3 हेक्टेयर और हैरो की चौड़ाई है 1.25 मीटर। तो चूंकि हैरो एक यंत्र है और यंत्र की चौड़ाई को हम W से प्रदर्शित करते हैं, तो W बराबर दिया हुआ है
0.25 मीटर। और हम जानते हैं कि जो यंत्र की चौड़ाई होनी चाहिए वह सेंटीमीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर यह मीटर में दी हुई है इसकी चौड़ाई, इसलिए पहले इसे सेंटीमीटर बना लें। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए इसे हम 100 से गुणा कराकर इसे सेंटीमीटर बना लेंगे। तो जब 1.25 को 100 से गुणा कराएंगे तो यह पूरा आ जाएगा 125 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है कि और घुमाव पर 15% समय नष्ट होता है, अर्थात जो प्रतिशत नष्ट समय है वह है 15%, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है यच, क्योंकि कह रहा है कि जुताई में कितना समय लगेगा, अर्थात हमें यच ज्ञात करना है, क्योंकि समय को हम यच से प्रदर्शित करते हैं। तो यच बराबर क्वेश्चन मार्क, तो एच का जो मान आएगा वह घंटे में आएगा, ठीक है। तो चूंकि समय नष्ट हुआ है इसलिए हम यह सूत्र लगाएंगे। तो जो हमारे पास दिया हुआ था वह तो लिख लिया गया है, इसलिए लिखेंगे तब जोते गए खेत का क्षेत्रफल बराबर। तो जोते गए खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3 हेक्टेयर, तो बराबर में रख दें 3। और जोते गए खेत का क्षेत्रफल हम कैसे पता करेंगे? यदि समय नष्ट हो रहा है तब हम इस सूत्र से पता करेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे हम यह सूत्र रख दें और यह बराबर है 3 के। तो अब इसमें सबके मान रख दें। तो W का मान हमारे पास दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर। तो 125 गुणा यस, यस है 3, गुणे यच, यच का मान हमें ज्ञात करना है, अपान 1000 और गुणे में है 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय जो कि है 15%। तो 100 माइनस 15 बटा 100 और यह बराबर है 3 के। तो चूंकि हमें यहाँ से यच का मान ज्ञात करना है इसलिए यच को इधर रोक दें और बाकी सारी चीजें उधर भेज दें। तो यच बराबर क्या हो जाएगा? इधर देखिए पहले से 3 है तो 3, और हम जान चुके हैं कि जो बटे में होता है वह गुणे में पहुंच जाएगा बराबर के उधर, और जो ऊपर है वह बटे में आ जाएगा। तो देखिए 1000 और 100 यह तो बटे में है, इसका मतलब यह जब इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा 1000 गुणा 100 और बटे में वह आ जाएगा जो कि ऊपर है। तो ऊपर यहाँ पर 125 गुणा 3 है, तो 125 गुणा 3, फिर गुणे में 100 में से हमें 15 घटाना है तो बचेगा 85, जो कि यह ऊपर ही है। तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 85। तो अब इसे काट पीट लें तो 3 से 3 कट जाएगा और यह संख्या 25 से कट जाएगी, यह भी संख्या 25 से कट जाएगी। तो 25 पंचे होता है 125 और 25 चक्कू 100 1 0, फिर 5 से कट जाएगी तो 5 अक्कम 5, 5 अट्ठी 40 और यह भी संख्या 5 से कट जाएगी तो 17 पंचे 85 और 20 पंचे 100। तो ऊपर बचा है 8 और 20 जिसकी हमें गुणा करानी है, तो 20 अट्ठी हो जाएगा 160 और बटे में नीचे बचा है 17। तो अब 17 से 160 में भाग करा लें। तो जब 17 से 160 में भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 9.41 और चूंकि यह यच का मान आया है और यच समय होता है, उस समय का मात्रक घंटा रखेंगे, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब 42वें सवाल में कह रहा है कि एक मिट्टी पलटने वाला हल अपने आकार की आधी गहरी कूड़ को काटते हुए चल रहा है। यदि भूमि की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो और मिट्टी का प्रतिरोध 15 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो तो हल पर लगने वाला खिंचाव ज्ञात कीजिए। तो इस 42वें सवाल में जो जो दिया है पहले तो वह लिख लें। तो देखिए सवाल कह रहा है कि एक मिट्टी पलटने वाला हल अपने आकार की आधी गहरी कूड़ को काटते हुए चल रहा है। तो यहाँ पर जो कूड़ की गहराई है वह हल के आकार की आधी है, मतलब 1/2 है। तो हल का आकार उतना ही होगा जितनी की कूड़ की चौड़ाई होगी। तो सवाल में कूड़ की चौड़ाई दे रखी है, कह रहा है कि यदि कूड़ की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो अर्थात हल का जो आकार होगा वह भी 20 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो 20 का करेंगे आधा तो यह रह जाएगा 10 सेंटीमीटर, अर्थात कूड़ की गहराई है 10 सेंटीमीटर और कूड़ की चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कूड़ की चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर तथा कूड़ की गहराई बराबर 20 का आधा गुना बराबर यह रह जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि मिट्टी का प्रतिरोध 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो खिंचाव ज्ञात करने के लिए हमें कूड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता होना चाहिए और मर्दा प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो मर्दा प्रतिरोध तो दिया हुआ है लेकिन कूड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है,
तो हम कोण की चौड़ाई और गहराई की गुणा कराकर कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए हल पर लगने वाला खिंचाव बराबर, या तो यहाँ पर यह सूत्र रख दें कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे मर्दा प्रतिरोध, या डायरेक्ट मान रख दें। तो कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे? कोण की चौड़ाई और गहराई की गुणा कराकर। तो कोण की चौड़ाई है 20 और जो इसकी गहराई है वह है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह तो हो गया कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और गुणे में मर्दा प्रतिरोध भी होता है जो कि दिया हुआ है 15। तो अब इन तीनों की गुणा करा लें, 20.200 और 200 की गुणा 15 से कराएंगे तो 15 दूनी 30 और 2 0, तो यह हो जाएगा 3000। तो चूंकि यह खिंचाव है और खिंचाव का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब 44वें सवाल में कह रहा है कि एक 5 खुरपों वाला कल्टीवेटर जिसमें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खुरपे लगे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया जा रहा है। यदि घुमाव पर 10% समय की हानि हो तो 1 हेक्टेयर की जुताई में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर जो यंत्र है वह 5 खुरपों वाला कल्टीवेटर है, जिसकी चौड़ाई हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि कुल खुरपे हैं 5 और 2 खुरपों के बीच की दूरी जो है वह है 20 सेंटीमीटर। क्योंकि सवाल कह रहा है कि 5 खुरपों वाला कल्टीवेटर जिसमें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खुरपे लगे हुए हैं। तो यह सवाल देखिए 39वें सवाल के जैसा है, क्योंकि 39वें सवाल में 3 फाल वाला बीज वितरक था जिसमें फालों के मध्य की दूरी जो थी वह 18 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो 3 को 18 से गुणा कराकर जो बीज वितरक था उसकी हमने चौड़ाई पता की थी। ठीक है, तो इसी प्रकार जो यहाँ पर 5 खुरपों वाला कल्टीवेटर है, तो इस कल्टीवेटर की चौड़ाई पता करने के लिए हम 20 और 5 की गुणा कराकर W पता कर सकते हैं। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणा 20 बराबर 20 पंचे 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर तो कल्टीवेटर की चौड़ाई हो गई। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया जा रहा है, अर्थात यश दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर कह रहा है कि यदि घुमाव पर 10% समय की हानि हो, अर्थात जो प्रतिशत नष्ट समय है वह है 10%। और फिर कह रहा है तो 1 हेक्टेयर की जुताई में कितना समय लगेगा? तो क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 1 हेक्टेयर, तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर जुताई में कितना समय लगेगा हमें वह पता करना है, अर्थात हमें यच ज्ञात करना है। तो चूंकि समय नष्ट हुआ है इसलिए हम यह सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे जोते गए खेत का क्षेत्रफल बराबर, तो जोते गए खेत का क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर। और हम कैसे पता करते जोते गए खेत का क्षेत्रफल? यदि समय नष्ट हुआ होता तब हम इस सूत्र से पता करते W गुणे यश गुणे यच बटा 1000 और गुणे 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय बटा 100, तो यह बराबर आता 1 के। अर्थात इसमें सभी के मान रखकर फिर इसे हल करने पर ही 1 प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम यच का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि पिछले कई सवालों में भी ज्ञात कर चुके हैं। तो W यहाँ पर है 100, यश है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुणे 2 और गुणे यच हमें ज्ञात करना है, तो बटे में 1000 गुणे 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय है 10%, तो 100 माइनस 10 बटा 100 और यह बराबर है 1 के। तो चूंकि हमें h का मान ज्ञात करना है इसलिए h को हमें यही रोकना पड़ेगा और बाकी सारी चीजें बराबर के हमें उस साइड में भेजनी होंगी। अर्थात यह हो जाएगा 1 गुणा जो यह 1000 है और 100 यह तो ऊपर चला जाएगा, तो 1000 गुणे 100 और हम जानते हैं कि जो ऊपर है वह बटे में हो जाएंगे, तो 100 और 2 ऊपर है इसलिए यह बटे में हो जाएगा। 100 गुणे 2 और गुणे 100 में से 10 घटाएंगे 90 बचेगा, तो 90 भी बटे में ही रहेगा। तो यहाँ से 100 से पूरा यह 100 कट जाएगा, इस 0 से यह 0 कट जाएगा, फिर 2 अक्कम 2 50 दूनी 100, तो ऊपर बचा 50 और बटे में बचा है 9, तो यह हो जाएगा 50 बटा 9। अब 9 से 50 में भाग करा लें तो यह आ जाएगा 5.55। तो चूंकि यह यच का मान है और यच का मात्रक क्या रखेंगे? घंटा, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए यह 45वां सवाल 44वें सवाल के जैसा ही है, क्योंकि 44वें सवाल में भी 5 खुरपे दिए हुए थे। ठीक है, और इस 45वें सवाल में भी 5 खुरपे दिए हुए हैं और 44वें सवाल में जो खुरपियों के बीच की दूरी थी वह थी 20 सेंटीमीटर और इसमें भी जो खुरपियों के बीच की दूरी है वह भी 20 सेंटीमीटर ही है।
तो 44वें सवाल में जो कल्टीवेटर की कुल चौड़ाई थी वह कैसे पता की गई थी? 5 गुणे 20 करके, मतलब जितनी खुरपियों के बीच की दूरी थी उसको गुणा करा दिया गया जितनी की कुल खुरपियां हैं। ठीक है, तो इसमें भी 5 खुरपियां हैं और इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसलिए हम इसके गुणा कराकर इस कल्टीवेटर की हम चौड़ाई पता कर सकते हैं, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणा 20 बराबर 20 पंचे, यह हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो देखिए, चूंकि पहले खंड में हमें यंत्र को खींचने के लिए आवश्यक अश्व शक्ति ज्ञात करना है, अश्व शक्ति अर्थात हमें HP ज्ञात करना है। ठीक है, तो HP ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुल खिंचाव और चाल होनी चाहिए। तो कुल खिंचाव हमारे पास नहीं है, जो कि हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, और चाल तो दे ही रखी है जो कि है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर चाल को चूंकि S से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए S बराबर दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और चूंकि हमें अश्व शक्ति ज्ञात करने के लिए हमें कुल खिंचाव की आवश्यकता होगी, इसलिए पहले तो हम संपूर्ण खिंचाव ज्ञात कर लें। तो संपूर्ण खिंचाव ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, जो कि हम कोण की चौड़ाई और गहराई की गुणा कराकर और मर्दा प्रतिरोध की गुणा कराकर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो कोण की चौड़ाई और गहराई हमारे पास दे रखी है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि प्रत्येक खुरपी के द्वारा 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 3 सेंटीमीटर गहरी कोण बनाती है। ठीक है, तो कोण की चौड़ाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर और गहराई दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी गुणा कराकर हम कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। और चूंकि कल्टीवेटर में कुल 5 खुरपियां लगी हुई हैं, इसलिए 5 कोण बनेंगे। तो पांचों कोणों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा? हम 5 से गुणा कराकर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगी कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर, तो कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 गुणा 3। तो यह हो जाएगा 5 पचे 25 और 25 तिया 75। तो चूंकि यह क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और संपूर्ण खिंचाव ज्ञात करने के लिए मर्दा प्रतिरोध भी होनी चाहिए। तो हमारे सवाल में मर्दा प्रतिरोध भी दे रखी है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि जबकि भूमि का प्रतिरोध 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो या तो यहाँ पर भूमि का प्रतिरोध लिख दें या सीधे संपूर्ण खिंचाव का सूत्र रखकर वहाँ पर हम मर्दा प्रतिरोध का मान रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए संपूर्ण खिंचाव बराबर, तो संपूर्ण खिंचाव बराबर क्या हो जाएगा? कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि 75 आया है, और गुणा मर्दा प्रतिरोध रखना है जो कि दिया हुआ है 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गुणे में रखेंगे 1, तो यह हो जाएगा 75 रकम 75। और चूंकि यह संपूर्ण खिंचाव है और संपूर्ण खिंचाव का मात्रक रखेंगे किलोग्राम। तो चूंकि पहले सवाल में हमें अश्व शक्ति ज्ञात करनी थी, तो अश्व शक्ति ज्ञात करने के लिए जिसकी हमें जरूरत थी वह तो हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, तो अब हम पहला नंबर डालकर अश्व शक्ति ज्ञात कर लें। तो लिखेंगे अश्व शक्ति बराबर, तो अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? कुल खिंचाव गुणे चाल। तो कुल खिंचाव आया है 75 गुणे चाल। तो चूंकि चाल यह मीटर प्रति मिनट में होती है, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम मीटर प्रति मिनट बनाएंगे, जो कि हम सीख चुके हैं कि जो भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी होती है उसको हम लिख लेते हैं और फिर 1000 से गुणा करा देते हैं और बटे में रख देते हैं 60। ठीक है, और चूंकि 4500 सूत्र में ऑलरेडी होता है, इसलिए यहाँ पर हम 4500 लिखेंगे। तो अब इसे काट पीट लें, तो ऊपर बचा है 5 अक्कम 5 और बटे में बचा है 3 दूनी 6। अब 6 से हम 5 में भाग करा लें, तो यह आ जाएगा 0.83। और चूंकि यह अश्व शक्ति है और अश्व शक्ति का मात्रक रखेंगे HP, अतः पहले खंड का हमारा आंसर यह हो जाएगा। अब दूसरे नंबर में हमें पता करना है कि 10 घंटे में कुल कितना कार्य किया गया है, जो कि क्षेत्रफल हमें पता करना है, वो भी हेक्टेयर में। ठीक है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 सूत्र हैं। ये समय नष्ट है तो यह सूत्र लगाएंगे, अगर समय नष्ट नहीं हुआ है तब हम यह सूत्र लगाएंगे। तो चूंकि हमारे सवाल में देखिए कह रहा है कि 10% समय घूमने में नष्ट हो जाता है, अर्थात जो प्रतिशत नष्ट समय है वह है 10%। तो चूंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए W होना चाहिए, यस होना चाहिए और H होना चाहिए। तो W भी हमारे पास है, यस भी हमारे पास है और H भी दिया हुआ है 10 घंटे। तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, इसलिए इसको यहाँ से
हटा दे रहे हैं। तो प्रतिशत नष्ट समय दिया है तो पहले वह लिख लें। समय को हम h से प्रदर्शित करते हैं तो h बराबर दिया हुआ है 10 घंटे, क्योंकि सवाल कह रहा है कि 10 घंटे में किया गया कार्य। ठीक है, इसका मतलब समय दिया हुआ है 10 घंटे। तो चूंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, अब इस सूत्र में सबके मान रख दें। इन दो जीरों से ये दो जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 3। 3 गुणे 100 में से 10 घटाएंगे 90 बचेगा और बटे में है 100, तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 9 तिया 27 बटा 10। तो 10 से जब 27 में भाग कराएंगे तो यह हो जाएगा 2.7। तो चूंकि यह खेत का क्षेत्रफल है और जो यह सूत्र लगाते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो इसका जो मान आता है वह हेक्टेयर में ही आता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2.7 हेक्टेयर, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब 46वां सवाल भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, जिसमें कह रहा है कि हल की कार्य क्षमता की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले कार्य क्षमता की परिभाषा लिखेंगे। फिर कह रहा है कि 3 हल तल वाले ट्रैक्टर चालित मिट्टी प्लट हल से जिसे 100 मीटर प्रति मिनट की दर से खींचा जा रहा है, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 15 सेंटीमीटर गहरी कूंड बनाता है, 10 घंटे में कितने क्षेत्रफल की जुताई की जा सकती है यदि घूमने में 10% समय नष्ट होता है। तो इसमें देखिए जो चाल दी हुई है वह मीटर प्रति मिनट में दी हुई है और सूत्र में यहाँ पर जो चाल रखी जाती है वह किलोमीटर प्रति घंटा में रखी जाती है। ठीक है, तो जो यहाँ पर यह चाल 100 मीटर प्रति मिनट दी हुई है, इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना होगा। तो आंकिक प्रश्न के लिए यहाँ पर देखे कह रहा है कि 3 हलतल वाले ट्रैक्टर चालित मिट्टी प्लट हल, मतलब जो हल है उसमें 3 फल लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि 3 हलतल वाले, जिसमें जो एक कुंड बन रहा है वह 30 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 15 सेंटीमीटर गहरा कुंड बन रहा है। इसका मतलब जो W होगा वह कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 फाल हैं और एक फाल 30 सेंटीमीटर चौड़ा कुंड बनाता है, तो हम 3 में 30 से गुणा कराकर पता कर सकते हैं कि जो हल है उस हल की कुल चौड़ाई कितनी है। तो यह हो जाएगा 30 तिहाई 90 सेंटीमीटर, मतलब 90 सेंटीमीटर का हलतल है। और जो चाल दी हुई है तो चाल को हम यश से प्रदर्शित करते हैं, तो यश दिया हुआ है 100 मीटर प्रति मिनट। तो देखिए 46 से पहले जितने भी सवाल थे उसमें जो चाल यश दी हुई थी वह किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई थी, जबकि यहाँ पर जो चाल दी हुई है वह मीटर प्रति मिनट में दी हुई है। ठीक है, तो मीटर प्रति मिनट में जो चाल की आवश्यकता होती है वह सिर्फ अश्व शक्ति में होती है, क्योंकि अश्व शक्ति में जो चाल रखी जाती है वह मीटर प्रति मिनट में रखी जाती है। जबकि यदि खेत का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तब जब हम चाल रखते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में रखते हैं। ठीक है, और चूंकि सवाल में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसलिए जो चाल होनी चाहिए वह किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए, तो इसको हम पहले किलोमीटर प्रति घंटा बना लें। तो चूंकि यहाँ पर 100 मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है और हम जानते हैं कि मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए हमें भाग कराना पड़ेगा। ठीक है, छोटी इकाई से जब बड़ी इकाई बनाते हैं तब हमें भाग कराना पड़ता है। तो चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं इसलिए 100 बटा करेंगे 1000, तो यह बन जाएगा किलोमीटर और बटे में है मिनट, जिसे हमें बनाना है घंटा, तो यह हो जाएगा 1/60, तो मिनट की जगह पर बन जाएगा घंटा। तो 100 बटा 1000 तो ऊपर है तो यह तो ज्यों का त्यों रहेगा और यह पलट जाएगा, अर्थात 60 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इस मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए हमें 60 ऊपर रखना पड़ेगा और 1000 को नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए हमें, तो देखिए इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 6। और जो प्रतिशत नष्ट समय है वह 10% दिया हुआ है, तो लिखेंगे इसलिए 10 घंटे में जोते गए खेत का क्षेत्रफल। तो W का मान है 90 गुणे यश का मान आया है 6 और यच का मान 10 घंटे रखेंगे, क्योंकि यच जो होता है वह समय होता है और समय 10 घंटा दिया हुआ है, इसलिए यच की जगह पर 10 रखेंगे और बटे में 1000, फिर गुणे 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय दिया हुआ है 10%, तो 486 बटा हो जाएगा 100। तो 486 को जब 100 से भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 4.86। और चूंकि यह क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक हेक्टेयर में आता है इस सूत्र से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेक्टेयर, अतः यह हो जाएगा हमारा
आंसर। तो चूंकि इस 50वें सवाल में गहराई ज्ञात करनी है, इसलिए यह 50वां सवाल देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 5 हलतल वाले हल को जिसके द्वारा 20 सेंटीमीटर चौड़ी कूण बनाई जाती है, जबकि भूमि का प्रतिरोध 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, 40 अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से खींचा जा रहा है, कूण की गहराई की गणना कीजिए। तो चूंकि इसमें कहा जा रहा है कि 5 हलतल वाले हल को, तो चूंकि इसमें 5 हल लगे हुए हैं और एक हल 20 सेंटीमीटर चौड़ा कोण बनाता है, ठीक है। तो पांचों हल कुल कितने चौड़े कोण बना सकते हैं? तो 20 पंचे 100, मतलब जो कुल कोणों की चौड़ाई हो जाएगी वह हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई हमारे पास 100 सेंटीमीटर है और चूंकि हमें गहराई ज्ञात करनी है, तो गहराई ज्ञात करने के लिए कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो गहराई ज्ञात करने के लिए देखिए, यदि हमारे पास कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता तो इसकी जगह पर हम कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिख देते और चौड़ाई तो हमारे पास 100 है ही, ठीक है। तो यह 100 जो है बटे में आ जाता, तो यहाँ से चौड़ाई का मान हम पता कर सकते थे। लेकिन चूंकि हमारे पास कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो दिया नहीं है, इसलिए हम यह सूत्र तो लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। और चूंकि हमें गहराई ज्ञात करनी है, इसलिए मान लेते हैं कि माना कोण की गहराई, तो कोण की गहराई को हम कुछ भी मान सकते हैं, यच मान सकते हैं, यक्स मान सकते हैं या और कुछ मान सकते हैं, ठीक है। या हम गा भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि गहराई है गा और चौड़ाई तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर है ही, इसलिए हम कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। तो कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम कैसे पता करेंगे? कोण की चौड़ाई और गहराई की गुणा कराकर। तो कोण की चौड़ाई कितनी है? 5 गुणा 20 बराबर 100 गुणे गहराई, तो गहराई को गा माना गया है तो गुणे गा, तो यह हो जाएगा 20 पंचे 100 गा, ठीक है। गा से भी इसमें गुणा कराएंगे, यदि यहाँ पर गा की जगह कोई संख्या होती तो उसकी गुणा 100 से करा देते। तो चूंकि यह क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक रखेंगे स्क्वायर में, तो चूंकि यहाँ पर सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि हमारे सवाल में अश्व शक्ति भी दे रखी है, तो लिखेंगे अश्व शक्ति बराबर, अश्व शक्ति दे रखी है 40 HP। तो चूंकि हमारे पास अश्व शक्ति दे रखा है, इसलिए हम अश्व शक्ति वाला सूत्र लगाकर इस गा का मान पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि अश्व शक्ति बराबर होता है कुल खिंचाव गुणे चाल बटा 4500, तो कुल खिंचाव तो हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले हम कुल खिंचाव ज्ञात कर लें, या डायरेक्ट हम अश्व शक्ति का सूत्र लगाकर कुल खिंचाव की जगह पर मान रख देंगे, ठीक है। या हम अलग से भी निकाल सकते हैं संपूर्ण खिंचाव बराबर। तो चूंकि संपूर्ण खिंचाव बराबर क्या होता है? कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे मर्दा प्रतिरोध। तो संपूर्ण खिंचाव बराबर क्या हो जाएगा? कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि आया है 100 गुणे गा, तो यह हो जाएगा 100 गा गुणे मर्दा प्रतिरोध 1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 100 अकम 100 गा। अब हम यह अश्व शक्ति वाला सूत्र लगाएं, तो लिखेंगे इसलिए, तो इस सूत्र से, तो अश्व शक्ति हमारे पास दिया हुआ है 40, तो अश्व शक्ति के नीचे लिखेंगे 40 बराबर कुल खिंचाव हमारे पास आया है 100 गुणे गा, तो इस कुल खिंचाव की जगह पर लिखेंगे 100 गुणे गा, फिर गुणे चाल। अब हम जानते हैं चूंकि जो यह चाल होती है यह मीटर प्रति मिनट में होनी चाहिए, ठीक है, जबकि हमारे सवाल में जो चाल दी हुई है वह है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम सीख चुके हैं कि जब अश्व शक्ति निकालते हैं तो अश्व शक्ति के लिए जो भी चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा में वह रख देते हैं, फिर 1000 से गुणा करा देते हैं और बटे में रख देते हैं 60 और गुणे में 4500 तो ऑलरेडी होता है। अब इसे काट पीट कर यहाँ से हम गा का मान पता कर सकते हैं। तो देखिए इन दो जीरों से ये 2 जीरो कट जाएंगे और इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, इस 6 से यह 6 कट जाएगा और 5 से यह कट जाएगा, तो 20 पंचे 100 और 5 नवा 45, तो ऊपर बचा है 20 और बटे में बचा है 9। तो इस गा को हम यहीं रोक लें क्योंकि हमें गा का मान ज्ञात करना है, तो गा को यहीं रोकेंगे। तो देखिए इधर 40 तो पहले से है, इस बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा और 20 ऊपर है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फिर से यह कट जाएगा, 20 अक्कम 20 और 20 दूनी 40, तो यह हो जाएगा 9 दूनी 18, अर्थात जो गहराई कोण की आई है वह आई है 18 सेंटीमीटर।
अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए 9वें सवाल में कह रहा है कि मैस्टन हल का कुल खिंचाव 90 किलोग्राम है, मर्दा प्रतिरोध 0.50 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। यदि यह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर रहा है तो कोण की चौड़ाई ज्ञात करें। तो यह क्वेश्चन चैप्टर 4 से लिया गया है, जिसके आंकिक प्रश्नों को हल करना हम सीख चुके हैं। तो देखिए सवाल में कुल खिंचाव दिया हुआ है 90 किलोग्राम और मर्दा प्रतिरोध भी दिया हुआ है 0.50 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। जो चाल दी हुई है वह दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और कोण की गहराई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोण की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, तो कोण के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर होता है कोण की चौड़ाई और गुणे गहराई। और चूंकि यहाँ पर देखिए कुल खिंचाव दिया हुआ है, तो जो कुल खिंचाव होता है तो कुल खिंचाव बराबर क्या होता है, कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और गुणे मर्दा प्रतिरोध। तो चूंकि हमारे सवाल में कुल खिंचाव दिया हुआ है, इसलिए हम कुल खिंचाव वाला यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। तो यह तो सूत्र होता है कुल खिंचाव का। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास कुल खिंचाव दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 90 किलोग्राम, तो हम इस कुल खिंचाव की जगह पर लिखेंगे 90 किलोग्राम बराबर कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो हमारे सवाल में दिया नहीं है, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं कोण की चौड़ाई गुणे गहराई, क्योंकि कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर होता है कोण की चौड़ाई गुणे गहराई। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं और गुणे मर्दा प्रतिरोध। तो मर्दा प्रतिरोध भी हमारे सवाल में दिया हुआ है जो कि है 0.50। तो देखिए चूंकि हमें कोण की ज्ञात करनी है और जो यहाँ पर यह गहराई और 0.50 है, इसको उठाकर हम इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा सिर्फ कोण की चौड़ाई। तो इधर 90 तो पहले से है और गहराई इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गहराई, और गहराई का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो हम इस गहराई की जगह पर लिख सकते हैं 12 और गुणे, और फिर यहाँ पर 0.50 यहाँ गुणे में है, यह भी इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.50। तो कोण की चौड़ाई बराबर कितनी आ गई है, 15 के बराबर। ठीक है, क्योंकि सब कुछ कट गया है, सिर्फ रह गया है 15, तो क्या हो जाएगा, तो कोण की चौड़ाई आ गई है 15 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 15वें सवाल में कह रहा है कि एक हल के खिंचाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो खिंचाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कुल खिंचाव ज्ञात करने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ी है, कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की जरूरत पड़ी है, जो कि हमने कोण की चौड़ाई और गहराई की गुणा करा के प्राप्त की है। ठीक है, और मर्दा प्रतिरोध की जरूरत पड़ती है। तो यही है कुल खिंचाव को प्रभावित करने वाले कारक। और फिर आंकिक प्रश्न के लिए कहा जा रहा है कि एक 30 सेंटीमीटर 3 हलतल मोल्ड बोर्ड हल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर रहा है। यदि मुड़ने में 10% समय नष्ट होता है तो 5 घंटे में कितना क्षेत्रफल जोता जाएगा। तो चूंकि इसमें जोते गए खेत का क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, और क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हम चैप्टर 4 में काफी सवालों को हल करना सीख चुके हैं। तो देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि एक 30 सेंटीमीटर 3 हलतल मोल्ड बोर्ड, मतलब जो एक हल की चौड़ाई है वह 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें यंत्र की चौड़ाई पता होनी चाहिए, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो W है वह W कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 तो हलतल है और एक हलतल की जो चौड़ाई है वह 30 सेंटीमीटर है, तो तीनों की कुल कितनी हो जाएगी, 30 से गुणा कराकर हम पता कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 30 तिहाई 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो W का मान भी हमारे पास दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब इसकी चाल दी हुई है
और हम चैप्टर 4 में सीख चुके हैं कि चाल को हम यश से प्रदर्शित करते हैं। तो यश दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर रहा है। तो चूंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें गहराई की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको बड़ा रहने दें। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि मुड़ने में 10% समय नष्ट होता है, मतलब जो प्रतिशत नष्ट समय है वह दिया हुआ है 10%। और फिर कह रहा है तो 5 घंटे में कितना क्षेत्रफल जोता जाएगा, मतलब जो समय दिया हुआ है जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं, तो एच दिया हुआ है 5 घंटे। और हम जानते हैं कि जब समय नष्ट होता है तो समय नष्ट होने पर कौन सा हम सूत्र लगाते हैं, प्रतिशत नष्ट समय वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें सबके मान रख दें। तो यह आ जाएगा 2.025 और हम जानते हैं कि इस सूत्र से जो क्षेत्रफल आता है वह हेक्टेयर में आता है, अतः इसका मात्रक रखेंगे हेक्टेयर, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब 16वें सवाल में कह रहा है कि प्राइमिंग क्या है। तो पहले तो हम प्राइमिंग की हेडिंग डालकर उसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, जो कि प्राइमिंग की यह परिभाषा होती है, तो इस परिभाषा को आप याद कर लें। फिर कह रहा है कि एक विकेंद्रीय पंप 24 मीटर सकल शीर्ष के विरुद्ध 20 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निस्सारित कर रहा है। यदि पंप की दक्षता 75% हो तो पंप को चलाने के लिए आवश्यक विद्युत मोटर के अश्व शक्ति की गणना कीजिए। तो इस आंकिक प्रश्न में हमें विद्युत मोटर के अश्व शक्ति की गणना करना है। तो जो यह 16वां क्वेश्चन है यह चैप्टर 5 से लिया गया है, जिस चैप्टर का नाम है पानी उठाने के यंत्र। तो इसमें जो अश्व शक्ति का सूत्र हमने पढ़ा था कुल प्रसाव, वो भी यह लीटर प्रति मिनट में होना चाहिए और गुणे कुल शीर्ष जो कि यह होना चाहिए मीटर में, और इसके बटे होता है 4500। तो चूंकि हमें अश्व शक्ति ज्ञात करनी है तो सवाल में जो कुल प्रसाव दिया हुआ है वह दिया है 20 लीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सवाल कह रहा है कि सकल शीर्ष के विरुद्ध 20 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निस्सारित हो रहा है, मतलब प्रसाव हो रहा है। तो सूत्र में हमें लीटर प्रति सेकंड नहीं लीटर प्रति मिनट चाहिए। ठीक है, तो इसे यदि मिनट बनाए तो क्या हो जाएगा, 20 गुणा 60 लीटर प्रति मिनट हो जाएगा, क्योंकि जो यह 20 लीटर प्रति और हमें जरूरत है कुल शीर्ष की। तो सवाल कह रहा है कि एक विकेंद्रीय पंप 24 मीटर सकल शीर्ष के विरुद्ध, ठीक है, मतलब जो कुल शीर्ष दिया हुआ है वह दिया हुआ है 24 मीटर। और देखिए पंप की दक्षता भी दे रखी है जो कि दिया हुआ है 75%। तो चूंकि पंप की दक्षता भी दी हुई है 75%, तो पहले तो हम इस सूत्र की सहायता से उपयोगी शक्ति पता कर लें, फिर हम 75% जो इसकी दक्षता है उसके हिसाब से पता कर लेंगे कि जो पंप की वास्तविक अश्व शक्ति है वह कितनी है। तो लिखेंगे इसलिए उपयोगी शक्ति बराबर, तो चूंकि शक्ति को हम पावर कहते हैं तो इसे हम P से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और देखिए यदि यहाँ पर दक्षता नहीं दी होती तो डायरेक्ट हम यही सूत्र लगाकर इसमें मान रखकर इसे हल करके आंसर प्राप्त कर सकते थे। तो सूत्र में क्या होता है, पहले रखेंगे कुल खिंचाव जो कि आया है 20 गुणा 60 और फिर गुणे कुल शीर्ष, तो कुल शीर्ष दिया हुआ है 24 मीटर और बटे में होता है 4500। तो इसे काट पीट लें। तो चूंकि यह अश्व शक्ति आई है इसलिए इसका मात्रक भी रख दें HP। तो यहाँ तो देखिए कुल उपयोगी शक्ति आई है, ठीक है, और चूंकि जो पंप की दक्षता है वह 75% है, इसलिए हम विद्युत मोटर की वास्तविक अश्व शक्ति पता कर लें। तो लिखेंगे इसलिए विद्युत मोटर। तो देखिए जो दक्षता होती है तो दक्षता बराबर होती है उपयोगी शक्ति बटे वास्तविक शक्ति। तो चूंकि यहाँ से हमें वास्तविक शक्ति ज्ञात करनी है तो वास्तविक शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, तो यही सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे। तो उपयोगी जो शक्ति आई है वह आई है 32/5 और इसके बटे में रखना है हमें दक्षता, तो बटे में रख दें
75%। और हम जानते हैं कि जो यह परसेंट होता है तो इस परसेंट को हम 75 के बटे 100 लिखेंगे। ठीक है, तो चूंकि यह जो बटे में 100 है यह मेन बटे के नीचे है। ठीक है, इसलिए 100 ऊपर चला जाएगा। तो यह आ जाएगा 8.533 आता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको 8.5 ही पड़ा रहने दें। तो चूंकि यह अश्व शक्ति है और अश्व शक्ति का मात्रक होता है HP, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर।